अगर तुम क्लास 10th 11th या 12th में हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अब क्योंकि मैंने क्लास 12th पास कर लिया है तो मैं तुम्हारे कुछ मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ। तो जैसे ही तुम क्लास 10th पास कर लेते हो तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है स्ट्रीम सिलेक्शन का। और 99% बच्चे यही गलती कर देते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो अगर तुम किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं हो या तुम्हारा इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल मैथ में नहीं है या केमिस्ट्री में नहीं है, बायो में नहीं है, तो प्लीज़ उस स्ट्रीम को बिल्कुल मत सेलेक्ट करिएगा। अगर आपको ये लगता है कि उस स्ट्रीम को सेलेक्ट करने से हमारी समाज में इज्जत ज़्यादा रहेगी या क्लास के टीचर्स आपको ज़्यादा इज्जत करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल ये देना चाहता हूँ कि अगर आप मछली को उड़ना सिखाएंगे तो वो थोड़ी ना उड़ पाएगी। इसका कहने का मतलब ये है कि आप जिस चीज़ में अच्छे हैं उस चीज़ पे अपना फोकस करिए। एंड स्ट्रीम के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको जो कॉमर्स पसंद है तो आप कॉमर्स सेलेक्ट करिए, आर्ट्स पसंद है आर्ट्स सेलेक्ट करिए, और मैथ पसंद है तो मैथ, या बायो पसंद है तो बायो। अब दूसरी गलती जो बच्चे कर देते हैं, क्योंकि अब क्लास 10th पास कर चुके हैं तो 11th में या तो जेई या तो नीट देंगे, मैथ वाले बच्चे स्पेशली ये गलती करते हैं। तो वो स्कूल जाना ही भूल जाते हैं और वो अपनी स्कूल लाइफ अच्छे से एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं और घर में बैठे बैठे या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन कोचिंग करते हैं। तो आप स्कूल जाइए, स्टूडेंट लाइफ पूरी एंजॉय करिए, क्योंकि वो समय कभी वापस नहीं आएगा। और ये गलती मैंने भी की है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप घर पर पढ़ाई नहीं करिए, आप करिए, बहुत पढ़िए, जेई नीट की प्रिपरेशन और अच्छे से करिए, लेकिन स्कूल जाने के साथ साथ। तीसरी गलती जो मैंने भी की है वो है अपने टीचर को अंडर एस्टिमेट करना, उनकी बातें न सुनना। क्योंकि हमने 10th में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं, इसलिए हम टीचर की बात क्यों माने? तो ये गलत है, क्योंकि जिस एज पे आप अभी हैं टीचर उस एज से गुजर चुके हैं। तो प्लीज़ अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट बराबर करिए। अब क्योंकि मैं क्लास 10th के बाद 11th में, मतलब 10th में मेरे थोड़ा अच्छे परसेंट आ गए थे, तो 11th में मैं टीचर की बात एक भी नहीं सुनता था। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। तीसरी गलती ये होती है कि बच्चे फोर्सफुली कोई भी स्ट्रीम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मेरा दोस्त है जिसको मैथ नहीं लेनी है, उसको कॉमर्स से कॉलेज का मतलब क्लास करना है, तो वो फोर्सफुली अगर मैथ ले भी लेता है तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और जो भी उसका इंटरेस्ट है, मतलब आगे आने वाला फ्यूचर जो कि कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता था, वो भी गलत हो जाएगा। तो स्ट्रीम सिलेक्शन अच्छे से करिएगा, पेरेंट्स को आप समझाइए कि ऐसा ऐसा होगा और हर एक चीज़ उनके साथ शेयर करिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। चौथी गलती ये होती है कि बच्चे का इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे उसको यूट्यूब पे आना है या तो स्किल्स कोई जैसे ट्रेडिंग सीखना है, तो हर बच्चे का मतलब स्किल पता नहीं 11th में ही क्यों जगता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो मतलब इन सब चीज़ों पे ध्यान न देके आप 11th 12th बहुत अच्छे से करिए, उसके बाद कॉलेज में तो आपको समय ही समय मिलेगा, टाइम ही टाइम है, आप जो स्किल चाहें वो करिए, लेकिन 11th में बिल्कुल बर्बाद मत करिएगा इन सब के चक्करों में। मैंने 11th अपना बर्बाद कर दिया इसी सब चक्कर में, मतलब यूट्यूब में वीडियो बनाने के चक्कर में। तो आप ये बिल्कुल मत करिएगा। फिफ्थ गलती ये है कि हम पढ़ाई में इतना डूब जाते हैं कभी कभी कि हम अपने दोस्तों के साथ रहना, उनकी बातें सुनना, उनके साथ बैठना, और कभी कभी तो हम उनसे रूडली बिहेव करने लगते हैं। तो ये बहुत गलत है। देखो, बहुत एग्जाम आएंगे, बहुत एग्जाम जाएंगे, लेकिन दोस्ती कभी नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप अगर कहीं कुछ अच्छा कर भी लेते हैं तो वो दोस्त हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। अगर वो कोई गलत रास्ता भी अपना रहा है तो आपको उसको सुधारना है, ना कि उसका साथ छोड़ देना है। जैसे कि श्री कृष्ण जी ने कभी भी अर्जुन का साथ नहीं छोड़ा, और जैसे दुर्योधन ने कभी कर्ण का हाथ नहीं छोड़ा, वैसे ही आपको अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये एग्जाम है क्या? 2 कौड़ी के एग्जाम आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे। ज्यादा से ज्यादा भाई आईटीएन बन जाएंगे, 70-80 लाख का पैकेज लग जाएगा, उसके बाद कौन काम आएगा। जीवन में दोस्ती का लेवल बहुत ऊपर होता है, ये पेपर ऊपर तो कितने ही आएंगे। तो दोस्ती को कभी छोड़ना नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको गलत रास्ते पे जाना है, नहीं। अगर आपका दोस्त गलत रास्ते पे है तो उसको उस रास्ते से उठा के अच्छे रास्ते पे लाना है और आगे बढ़ना है। मजा तो तब आती है यार जब दोनों आगे बढ़ो, मतलब 2-3 जितने भी आपके दोस्तों, सबको साथ में लेके चलो, तभी तो सक्सेस का मजा आएगा। अकेले सक्सेस होने में वो मजा नहीं है। और एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइफ आपकी है, आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, अच्छे से जीना है इस मोमेंट को। ये कभी वापस नहीं आने वाला होगा, मतलब ये कभी वापस नहीं आएगा ही, कभी नहीं आएगा।
तो आपको हमेशा अच्छे से रहना है, सबके साथ अच्छा बिहेवियर रखना है और सबकी बात माननी है। और किसी भी चीज़ को इतना भी मत वो करना कि वो ना मिले तो बस उसके बाद टूट ही जाना है। तो ये सब नहीं करना है, अच्छे रास्ते पे चलना है। और बाकी तो आप समझदार हो। अगर मैं आपके जीवन में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ तो प्लीज़ यार एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आने वाला हूँ। और अगर कोई भी दिक्कत का आप फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट डाउन करिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं कल।